हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मनीषा राजुरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कृष्ण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था वह क्यों बनाई गई थी और वह आज की वर्ण व्यवस्था से भिन्न क्यों है। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को चैप्टर 4 के 21 श्लोक से। कृष्ण कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सरेंडर कर देता है कृष्ण को, तब उस व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कर्म कृष्ण द्वारा संपन्न हुआ होता है, क्योंकि जब व्यक्ति यह पता चल जाता है कि वह परमेश्वर का अंश है और उसके द्वारा किए कार्यों में शुभ और अशुभ फल की इच्छा भी नहीं रह जाती है। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म तथा हुआ भी कभी बंधता नहीं है। आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थिर है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक ही होता है। इन श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित रहता है, जो अपने सभी कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर देता है, उसे जीवन के दुख सुख का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब टेम्परेरी है। मनुष्य को इस भौतिक जगत में रहकर ही इस जगत से निकलना होगा। चूँकि हम परमात्मा के अंश हैं, हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित करके ही भौतिक कलमश से निकलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक से खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। जैसे जैसे भौतिक जगत के जितने भी कार्य कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, वातावरण भी उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता जाता है। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात कृष्ण ने उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ बताया है जो कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म करते रहते हैं। इस भौतिक जगत में पर कुछ मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की कई कोटियां हैं, पर ये सब यज्ञ के बाह्य वर्गीकरण हैं। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ कृष्ण को प्रसन्न करना है। कुछ लोग सन्यासी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने में अपना समय लगाते हैं। वे दार्शनिक चिंतन करते हैं। इस तरह निर्विशेषवादी का पृथक स्वरूप भी बना रहता है और ये अपने आप को पूर्ण समर्पित भी कर देते हैं कृष्ण को। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। चारों आश्रमों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, संयमित जीवन जीता है। संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियमित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।